देखिए, इससे पहले हमने ज्ञान की प्रकृति और विशेषताएं पढ़ ली थी और हमने ज्ञान की आवश्यकता क्या है, क्या महत्व है उसका, उसको भी हमने पढ़ लिया था। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे ज्ञान और कौशल में अंतर। ज्ञान और कौशल में अंतर। हाँ देखो, ज्ञान और कौशल में अंतर पढ़ने के लिए जैसे हमें पहले ज्ञान को समझना है, जिसमें ज्ञान को मैं ठीक प्रकार से समझा चुकी हूँ, तो वही सारी बातें हमें यहाँ भी लिखनी होगी। जैसे हमें ज्ञान और कौशल में अंतर लिखना है तो पहले तो ज्ञान के बारे में पूरा बताना है। ज्ञान क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था उस समय, बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऐसे विचारों का समूह है, ऐसी विषय वस्तु या चिंतन की गतिविधियां हैं जो यथार्थ जानकारी से संबंधित होती हैं, जीवों के सामान्य व्यवहार से संबंधित होती हैं, अनुभव से संबंधित होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ज्ञान है। जैसे ज्ञ धातु से इसका विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है, जिसके अर्थ भी मैंने आपको बताया था, जैसे जानना, बोध, समझ, प्रकाश, साक्षात अनुभव। तो वो सारी बातें हमें इसमें लिखनी है। सारा हमें ज्ञान के अर्थ को भी बताना है, ज्ञान क्या है ये बताते हुए फिर हमें कौशल पे पहुंचना है। ये सब चीजें बता चुकी हूँ, इसलिए अब सीधे हम यहाँ पे आ जाते हैं। लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, ज्ञान को भी लिखना है, फिर कौशल क्या है ये बताते हुए उसके बाद हम इन दोनों में जो अंतर है उनको बताएंगे। तो देखो, कौशल क्या है। वैसे बीच बीच में जैसे कौशल शब्द जहाँ आया है वहां मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया है। और सामान्य रूप से कौशल से अर्थ निपुणता से है, या कह दे दक्षता। देखो, कौशल से अर्थ निपुणता या दक्षता से, किसी भी कार्य में निपुण होना या बार बार अभ्यास करते हुए उस कार्य में पारंगत हो जाना, किसी न किसी कार्य को करते करते उस कार्य में दक्षता हासिल कर लेना, या किसी कार्य को करने के प्रति हमें कोई ना कोई क्षमता विकसित कर लेना, और उस क्षमता का जीवन में आने वाली कोई भी कठिन या जटिल परिस्थितियां हैं उनमें उसका उपयोग करने की हमें दक्षता या कुशलता होना। तो वही सब क्या है, कुशलता है। एक अर्थ तो इस तरह से ये है। दूसरा, हम जो शिक्षण कार्य सीख रहे हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कौशल से अर्थ हमारा कार्य क्या है, शिक्षक बनना। तो शिक्षण की कुशलता हम में अर्जित हो तो हम हमारे अंदर कौन से कौशल विकसित कर रहे हैं, शिक्षण के कौशल विकसित कर रहे हैं, यानी शिक्षण के प्रति हमें दक्षता या कुशलता विकसित होना। तो यहाँ जो शिक्षण से अर्थ है, वैसे तो कौशल से अर्थ बहुत सारे अर्थ हो गए, बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं जिनमें कुशलता अर्जित की जाती है, निपुणता या कहीं पारंगतता अपने आप में विकसित की जाना। क्योंकि कोई कुशलता जो है, ज्ञान तो क्या है, एक तरह से तथ्यात्मक या सैद्धांतिक है, जिसे सुनकर पढ़कर भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कौशल क्या है, यह तो केवल करके, यानी निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया के द्वारा ही इसे विकसित किया जा सकता है। तो जैसे बहुत सारे कौशल हो गए, सामाजिक कौशल है, पढ़ाने का कौशल है। इसके अलावा जैसे इंजीनियर कोई बन रहा है तो वह उस तरह की अभियंता में जो उनको जो कार्य क्षेत्र उनका रहता है तो उसमें किस तरह की कुशलता अर्जित करते हैं, या जो चिकित्सक हैं तो किस प्रकार जैसे उनको सर्जन का कार्य करना है, चिकित्सा का कैसे कार्य करना है, उस तरह की कुशलता अर्जित करनी है। तो इस तरह से कि कुशलता के का क्षेत्र है वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सीमितता लिए हुए अपने क्षेत्र से संबंधित होता है। इसी तरह से क्योंकि हम अध्यापक का बनने जा रहे हैं, अध्यापक के लिए हम जो कार्य सीख रहे हैं वो हमारा कार्य है शिक्षण कार्य। तो शिक्षण कार्य में भी कुशलता अर्जित करना भी क्या है, कौशल है। इसके लिए कई कौशल हम आपको सिखाते हैं, जैसे सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण, इसके माध्यम से कई तरह के कौशल होते हैं, जैसे धीरे धीरे आप पढ़ोगे भी उनके बारे में। प्रस्तावना कौशल,
एक दो नाम लिख देती हूँ मैं। व्याख्या कौशल, बहुत सारे हैं, जैसे कौशल तो वैसे 14-21 कई कई राइटर्स ने अलग अलग बताए, लेकिन जो हम 5-6 कौशल पढ़ते हैं, प्रस्तावना है, व्याख्या है, शामपट कौशल है, प्रदर्शन कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न कौशल, ऐसे कुछ रिपीटेड कौशल हैं जिनकी आवश्यकता अधिक होती है और उन्हीं से हम अन्य कौशलों में भी निपुणता हासिल कर लेते हैं। तो उस तरह के कौशलों की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो इस दृष्टि से जो हमारी कुशलता का अर्थ है, जैसे कौशल का जो अर्थ लिया जाता है शिक्षण के क्षेत्र में, ये अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सामान्य रूप से जो चल रहा है और सही भी है ये अर्थ। इसके अलावा जो अर्थ है कौशल का क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह। क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह। तो एक तरह से कितने प्रकार की गतिविधियां, कितने प्रकार की क्रियाओं को, कितने प्रकार के व्यवहारों को शिक्षक प्रदर्शित करता है अपने शिक्षण के दौरान, और उस शिक्षण के दौरान कितने प्रकार के कौशलों का वह उपयोग करता है। कई सारे नाम मैंने बताए, वो सभी कौशल शिक्षण के दौरान प्रयोग में लिए जाते हैं। शिक्षण इसमें वो सारे कौशल काम में आते हैं। पहले प्रारंभ में तो हम इस तरह से एक ही कौशल सीखते हैं, लेकिन जब संपूर्ण टीचिंग जो माइक्रो के बाद मैक्रो टीचिंग करवाई जाती है तो उसमें इन सभी कौशलों का उपयोग किया जाता है। तो उनमें कई क्रियाओं का, कई व्यवहारों का उपयोग होता है। शिक्षक को वह सभी क्रियाएं और व्यवहार प्रदर्शित करने होते हैं, और इसीलिए इन क्रियाओं और व्यवहारों को प्रदर्शित करने की दृष्टि से जो कौशल का अर्थ है, विशेष रूप से हमारे शिक्षण कार्य में क्या अर्थ होगा? क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह। तो इस तरह से हमें कौशल के अर्थ को बताते हुए थोड़ा सा उदाहरण देके हम समझा देंगे, ठीक है। तो ज्ञान हम समझ ही चुके हैं पहले से। कौशल क्या है ये भी हमने समझ लिया। एक तरह से किसी भी कार्य में निपुण होना, दक्ष होना, और उस निरंतर अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा हमको जो कार्य करना है, जैसे हमारा कार्य तो क्या है? शिक्षण कार्य है। तो शिक्षण के क्षेत्र में हमें कुशलता अर्जित करना, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और व्यवहारों को भी सीखना, किस तरह से, कौन से कौशल में कहाँ किस तरह से हमें अपने शिक्षण कार्य में उनका उपयोग करना है। तो ये क्या है? कौशल है, ठीक है। अब हम इसमें दोनों में अंतर लिखेंगे। ये साफ कर देती हूँ। दो कॉलम बना लेंगे। पहले हम यहाँ ज्ञान लिख देंगे और यहाँ कौशल, दोनों के अंतर लिखते चलेंगे। देखो, जैसे इसमें हमने ज्ञान में पढ़ा था कि ज्ञान तथ्यात्मक और सैद्धांतिक भी हो सकता है, और किसी न किसी विषय की जानकारी दिया जाना। तो एक तरह से जो ज्ञान है उसे तो हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? विभिन्न विषयों से संबंधित जो तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, इन सब नियमों को हम विभिन्न स्रोतों से ग्रहण कर सकते हैं। विभिन्न स्रोतों में हमारी पुस्तकें हो सकती हैं, किसी अध्यापक से सुनना हो सकता है, या किसी शिक्षाविद के विचार हम जान सकते हैं। कहीं भी कैसे भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इसके स्रोत हो सकते हैं। तो लिखेंगे पहले तो हम ज्ञान में किसी विषय से संबंधित, किसी विषय से संबंधित तथ्यों,
व सिद्धांतों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे ही ज्ञान को तो हम किसी भी जो भी विषय है उससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत हैं, किन्हीं भी कोई भी जो स्रोत, जैसे मैंने बताया कई तरह के स्रोत हो सकते हैं जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कुशलता है, उस कौशल में एक तरह से जो सूचनाएं ग्रहण करनी है, जो कुछ सीखना है, तो वो सभी सिद्धांत किसी विशेष परिस्थिति के संदर्भ में या जिसके पास वो कुशलता है उसके द्वारा, उसके माध्यम से करके, किसी न किसी प्रकार का अभ्यास करके ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। कौशल विशेष परिस्थितियों में निपुण व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसे उतार भी सकते हैं हम सोच करके, ये नंबर पहला है, यहाँ भी पहला डाल देंगे और अब मैं ये मिटा देती हूँ, दूसरा इसके बाद लिखेंगे। इतना ही इसको लिखा जाना है। अंतर को भी चाहे तो हम थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, इससे ज्यादा लिख सकेंगे। ज्ञान और कौशल में अंतर यहाँ लिख देते हैं। अब दूसरा लिखेंगे। जैसे मैंने ज्ञान पढ़ाते समय बताया भी था कि ज्ञान ऐसी विषय वस्तु है, एक तरह से ऐसा अनुभव है जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे देखा नहीं जा सकता। ये अमूर्त विषय वस्तु है एक प्रकार से। जैसे मैंने उस समय भी उदाहरण दिया था कि हम कोई मिठाई यदि खाते हैं और तो उस मिठाई का जो मिठास है या मीठापन है उसका भाषा के आधार पर हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जो मीठापन है, जो उसकी विशेषता है, जो उसका अनुभव किया गया है, तो उस अनुभव को केवल खाने वाला ही उसे अनुभव कर पाता है। वो केवल वर्णन करके ज्ञान के माध्यम से बता सकता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अनुभव की जाने वाली वस्तु है, तो इसे देखा नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं ज्ञान अमूर्त व अप्रत्यक्ष होता है। ज्ञान अमूर्त व अप्रत्यक्ष होता है। अब जैसे ज्ञान अमूर्त और अप्रत्यक्ष होता है, तो इसमें अंतर में क्या हो जाएगा,
ये प्रत्यक्ष होता है, इसे देखा जा सकता है। यानी किसी भी चीज में हम कुशलता अर्जित कर रहे हैं, मान लो शिक्षण कार्य में ही है, तो किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं तो वो कुशलता हमारी दिखाई देगी। या किसी मशीनरी में किसी मशीन को ठीक करना या उसमें किस तरह के कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने की कुशलता अर्जित की है, तो उसे भी हम दिखाकर बता सकते हैं कि किस प्रकार से वो कार्य हो रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कौशल जो है उसे हम प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। कौशल हम प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। हम ऐसे ही अगला अंतर लिखेंगे। जैसे ज्ञान है वो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित से अर्थ है जैसे जो ज्ञान जो अनुभव हमें है उसे हम दूसरे व्यक्ति को भी समझा सकते हैं, उस अनुभव का लाभ दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं, उसे बता सकते हैं। तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित या दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित स्थानांतरित किया जा सकता है। हाँ, अब देखो जैसे ज्ञान को हम स्थानांतरित कर सकते हैं, ऐसे क्या कुशलता है जो कौशल है उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे स्थानांतरित हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कौशल जो दक्षता हमने विशेष प्रयासों से विशेष अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की है, तो वो तो विशेष प्रशिक्षण और अभ्यास से ही आ सकती है कुशलता। तो ये थोड़ी केवल हमने बता दिया कोई मशीनी का कार्य है, मान लो हमने सीखा है, जैसे शिक्षण का कार्य जो हमने विशेष कई सारे कौशलों को सीखने के बाद उसमें दक्षता हासिल की है, तो केवल बताने मात्र से वह कुशलता उसमें अर्जित थोड़ी हो जाएगी। अतः वो कैसे उस कुशलता को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जैसे ज्ञान को तो हम स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन कुशलता है उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कौशल को इतना ही लिख देते हैं, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। स्थानांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए विशेष प्रयास या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसके लिए विशेष प्रयास या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
यहाँ तक उतार लें, फिर मैं इसे अगला बता देती हूँ इसको। चौथा नंबर लिखेंगे। हाँ देखो, स्वरूप की बात करें, यह भी बाद में बता दूंगी, जैसे लिख रहा होगा कोई तो ज्यादा लिख लेगा। 3 लिख लिए हमने, चौथा लिख लिए। हाँ, पोज करके भी लिख सकते हैं, वैसे सारे स्टूडेंट्स बड़े हो, सब लोग समझते हैं, ज्यादा फोन हमसे तो ज्यादा फोन चलाना जानते हैं सभी, तो लिख ही लेंगे ना, लिख लेगा। फिर भी मैंने छोड़ दिया है, सुनते सुनते भी कुछ लिखा जा सकता है। हाँ देखो, चौथा, ज्ञान का स्वरूप जो है विस्तृत होता है। जैसे हमने शिक्षा की बात की, ज्ञान की बात की, तो ये स्वरूप और ये सारी चीजें, जैसे मैंने ज्ञान जब पढ़ाया था रूप से इसका अर्थ समझाया था, तब ये सारी बातें बताई थी कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो अत्यंत विस्तृत होता है, क्योंकि ज्ञान जीवन पर्यंत प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि अनुभव से मिलता है। केवल औपचारिकता के माध्यम से ही नहीं कहेंगे, जैसे हम कहेंगे विद्यालय तक ही हमने ज्ञान लिया है, विद्यालय में केवल हमारी औपचारिक शिक्षा पूर्ण हो रही है। जैसे हम विद्यालय से बाहर जाते हैं तो किसी ना किसी प्रकार की सीख, अनुभव, शिक्षा हमें कहीं ना कहीं से, किन्हीं घटनाओं से, किसी के मिलने से, किसी की बातचीत से, विचारों से, कहीं भी कैसे भी हमें किसी ना किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान का स्वरूप है वो विस्तृत है और एक तरह से जीवन पर्यंत हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। लिखेंगे ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप विस्तृत होता है, ज्ञान जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत प्राप्त होता रहता है। ठीक, इसी तरह से जब कुशलता की बात करेंगे तो वही बात है, कुशलता जो है, इसको आगे कर लेंगे। हाँ देखो, जो कुशलता है, किसी क्षेत्र में जो हम कुशलता या दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, तो कुशलता और दक्षता प्राप्त करने के लिए कोई विशेष, हमने कोई विशेष चीज या कोई विषय वस्तु या कोई क्षेत्र विशेष हमने जो चुना है, उस क्षेत्र में विशेष प्रयास करते हुए ही हम कुशलता प्राप्त करते हैं। तो एक तरह से कौशल का जो संबंध है किसी एक कार्य में कुशलता या दक्षता अर्जित करने से है, तो उसमें हमने जो कार्य किए हैं वो कितने ही प्रयासों से उनको हमने सीखा है, बार बार प्रयास किया है, अभ्यास किया है। तो ये जो कुशलता है, कौशल है, वो कई अभ्यास के बाद, कई कार्यों के करने के बाद हमें विकसित होता है। तो इसका जो क्षेत्र है, जब तक हम वो विशेष कार्य कर रहे हैं, विशेष प्रयास कर रहे हैं, तब हम उनको सीख जाते हैं। लेकिन बार बार प्रयासों से वो जो कुशलता है वो स्थायी हो जाती है हमारे अंदर। तो वो केवल हमारे एक निश्चित, जब तक हमने उस कार्य को किया है, तो उसे सीखने का, उसे प्राप्त करने का जो समय है, वो क्षेत्र है, वो सीमित होता है, एक निश्चित समय तक होता है कि जब तक हम उसको विशेष प्रयास कर रहे हैं तब तक ही हम उसे सीख पाते हैं। ये नहीं कि जीवन पर्यंत हम किसी भी क्षेत्र में कुशलता अर्जित करते रहते हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कार्यों में विशेष प्रयास, कितने प्रयास करेंगे, कितना अभ्यास करेंगे, तो कितने अभ्यास के बाद वो जो हमारी आदतें हैं, सीखने की आदतें, कुशलता प्राप्त करने की जो क्षमता है, वो कैसे स्थायी होती है, वो एक निश्चित समय तक ही हो पाती है। तो इसलिए इसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे कौशल का संबंध, कौशल का संबंध
किसी एक कार्य किसी एक कार्य में दक्षता या कुशलता प्राप्त करने से है, जिसका क्षेत्र सीमित होता है, या कहें कि जो विशेष प्रयास से बार बार अभ्यास से प्राप्त होती है, जो बार बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से प्राप्त होती है। इसलिए इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित है, या कहें कि जो अत्यंत सीमित है। इसलिए इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित है। पांचवा अंतर लिखेंगे। ज्ञान का जो स्वरूप है, जैसे जो विस्तृत होता है, वह तथ्यात्मक और सैद्धांतिक व प्रायोगिक दोनों ही रूपों में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकांश ज्ञान जैसे बालक संज्ञानात्मक पक्ष से ही सीखता है, तो ज्ञान को हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। बड़ा है, तो ये चलो थोड़ा सा और बता देती हूँ। ज्ञान का जो स्वरूप है, अभी जो मैं बता रही हूँ, वो सैद्धांतिक प्रायोगिक, जैसे पांचवा जो अंतर है, ज्ञान का स्वरूप सैद्धांतिक व प्रायोगिक दोनों तरह से हो सकता है। जैसे स्वरूप सैद्धांतिक व प्रायोगिक हो सकता है, और बालक संज्ञानात्मक, बालक का जो ज्ञान है वो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। इस तरह से लिखेंगे, बालक का ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ठीक है, कौशल का ये अंतर कल लिखवाएंगे, है ना। और कुछ एक अंतर और है, जैसे 7-8 कुछ लिखवा देंगे, क्योंकि छोटे प्रश्न में भी लिखा जा सकेगा इन्हें, और बड़े प्रश्न में भी, इसलिए आगे के अंतर और कल लिखवाएंगे।